राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे भक्तों द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है दीदी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यात्रा कर रहे होते हैं या फिर हम लोग अपने घर पे नहीं होते, कहीं और होते हैं, तो हम एकादशी का व्रत कैसे करें। कभी कभी हमें यात्रा के दौरान एकादशी पड़ जाती है कि हम ट्रेवल में है, गाड़ी में है, फ्लाइट में है, कहीं भी है, रास्ते में हम हैं और हमें एकादशी पड़ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है हम किसी अपने नॉन के घर पे है या फिर किसी धाम में है और एकादशी पड़ रही है, तो हम एकादशी का व्रत कैसे करें। क्योंकि एकादशी के व्रत में संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है और संकल्प हम कैसे लें, इस बात का कृपया करके सोल्यूशन बताइए। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है उसको व्रतों का राजा बोला जाता है। जैसे आम फलों का राजा होता है, वैसे एकादशी जो है वो व्रतों का राजा बोला जाता है। और शास्त्रों में विधान है कि एकादशी का व्रत रखने आने वाला कोई भी व्रत अगर ना रखे तब भी हमें उतनी ही फल की प्राप्ति होती है कि अगर हम एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो। एकादशी का व्रत जो होता है, अगर हम कहीं रास्ते पे है, कहीं बाहर है, अगर घर पे है, फिर तो आपको पता ही है कि एकादशी का व्रत जो होता है उसके नियम जो होते हैं वो 10वीं तिथि से चालू होते हैं। फिर एकादशी का व्रत होता है, फिर द्वादशी तिथि होती है। लेकिन आज इस टॉपिक पे बताएंगे कि अगर हम कहीं और हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के घर पे हैं, तो एकादशी का व्रत कैसे रख सकते हैं। या फिर हम यात्रा में है, कहीं ट्रेन में है, फ्लाइट में है या फिर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो हम एकादशी का व्रत कैसे करें। इन दो विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर हम कहीं यात्रा में, जैसे कि किसी तीर्थ स्थल पे आए हुए हैं, कहीं होटल इत्यादि में रुके हुए हैं या फिर किसी रिश्तेदार के घर पे रुके हुए हैं। अगर आप किसी रिश्तेदार के घर पे रुके होते हो तो आपको सिंपली मंदिर आपको मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने मंदिर में बैठकर ही पूजा करें, मंदिर आपको मिल जाएगा। मंदिर में जाके आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के लिए अगर आपको वहां पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, लौंग, सुपारी, इलायची वगैरह नहीं मिल रही है, तो आप सिंपली जल से संकल्प ले लीजिए, ठीक है ना। तो आप जल से संकल्प लीजिए, क्योंकि जल से संकल्प की भी महिमा बताई गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण में जल से भी जब 52 अवतार लिया था भगवान ने, तब राजा बलि से बोला था कि आप संकल्प लीजिए। तो राजा बलि ने जल से संकल्प लिया था कि आप जो भी मांगो वो मैं आपको दो। आप जल से संकल्प लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के तो व्रत आधा अधूरा माना जाएगा। आप किसी नॉन के घर पे हो, वहां पे आपको सुपारी नहीं मिल रही है, 1 या 2 का सिक्का नहीं मिल रहा, तिल नहीं मिल रहे हैं, तो आप जल से संकल्प ले लीजिए कि मैं आज एकादशी का व्रत रख रहा हूं और ऐसा व्रत रख रहा हूं, ठीक है। अगर आप किसी होटल वगैरह में हो और वहां पे पूजा, मंदिर, ग्रह वगैरह नहीं है, तब भी आप सूर्य देव के समक्ष, सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर जल से संकल्प लीजिए। और आपके संकल्प का जो साक्षी होगा वो सूर्य भगवान होते हैं। तो ये दो चीजें हो गई कि अगर आप अपने नॉन के घर पे हो तो आप संकल्प कैसे लें, और अगर आप किसी होटल वगैरह में हो, यहाँ पे मंदिर की भी सुविधा नहीं है, तो सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर भी आप संकल्प ले सकते हो। अच्छा, अब किसी नॉन के घर पे हो तो वहां पे एकादशी की पुस्तक नहीं है, तो आप YouTube से भी अपनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से होटल वगैरह में भी अपनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भैया रास्ते में हैं, अब एकादशी के व्रत का संकल्प हम लोग कैसे लेते हैं। जब हम रास्ते में होते हैं तो एकादशी के व्रत का संकल्प लेने की सही विधि ये होती है कि आप अपने मन में भगवान को याद करके संकल्प लीजिए कि आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ और या फिर मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मन में आपको भगवान की छवि आनी चाहिए और उस जल को अपने सिर पर डाल लीजिए, अर्थात आपने संकल्प ले लीजिए। किसी भी यात्रा में, अगर आप यात्रा में हो, जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि से आप ट्रेन में हो और आपका व्रत प्रारंभ हो गया, तो आप संकल्प ऐसे लेंगे। बाकी जब आप अपने किसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तब आप वहां पे विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10वीं तिथि की रात्रि को आप ट्रेन में आपने ट्रेवल किया और एकादशी को भी पूरे दिन आप ट्रेन में ही रहोगे और द्वादशी पर कहीं आप पहुंचोगे, तो ऐसे में आप नहाओगे कैसे, स्नान कैसे करोगे। तो आप केवल संकल्प ले लीजिए। संकल्प में नहाने, धोने, स्नान की अगर यात्रा के दौरान होते हैं तो इन सब चीजों की माफी होती है। लेकिन हाँ, एकादशी के व्रत में आप कोशिश कीजिए कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो किसी भी ऐसी वस्तुओं को ना खाइए जो कि व्रत में नहीं खाई जाती है, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी होगी, सब्जी, आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप चाय वगैरह पी सकते हैं। कोशिश कीजिए। अगर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी
हम किसी शादी इत्यादि में गए हैं और बहुत इमरजेंसी है, तो 1 या 2 व्रत छोड़ने की भी प्रावधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्रों में बोला कि अगर हम 1 या 2 व्रत छोड़ भी देते हैं तब भी ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया भूचाल आ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होता। क्योंकि जब हम निर्जला व्रत रखते हैं तो हमें पूरे साल की 24 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 1 या 2 व्रत छोड़ देते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन जो लोग लगातार ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, मैं ये बात उनके लिए है कि आप अपने नॉन के घर पे हो तो संकल्प के लिए इजीली जगह मिल जाएगी, होटल में है तो सूर्य भगवान संकल्प के लिए मिल जाएंगे, अगर ट्रेन वगैरह में है तब भी अगर सूर्य की रोशनी तक भी आपको मिल रही है ना, तब भी बहुत अच्छी बात होती है। तो यात्रा के दौरान आपको व्रत ऐसा रखना होता है। ये जरूरी नहीं कि भगवान के सामने, मंदिर के सामने ओम जय जगदीश करोगे तभी आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होएगा, तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण बोला जाएगा। नहीं, व्रत में, एकादशी के व्रत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है संकल्प। किसी भी व्रत में बिना संकल्प के व्रत आधा अधूरा माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से एकादशी के व्रत में अगर संकल्प नहीं लिया तो व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, व्रत नहीं मान्य होता। तो आप सबसे पहले संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आरती की आवश्यकता नहीं है। ट्रेवलिंग में आप ट्रेन में चल रहे हो, आरती कहां से करो? अगर आपके पास संपूर्ण संसाधन है तब आप कर सकते हो, नहीं तो आप संकल्प लेके व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है ना? तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे